हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 52 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो कल का डिस्कशन था उसमें हमने छोटा सा एक रिकैप किया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में 17 बार युद्ध हुआ और भगवान ने किस प्रकार उनको उसकी 13 अक्षौनी सेना को हर बार परास्त किया और जरासंध फिर हर बार हार कर फिर से पूरी अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके वापस आता था। और जब 18वीं बार उसने अटैक किया तो एक और राजा जिसका नाम काल्यवन था उसने भगवान को मथुरा के ऊपर अटैक किया जरासंध के अटैक से 1 या 2 दिन पहले। और फिर भगवान ने मुचुकुंद जी के द्वारा काल्यवन का उद्धार किया और साथ ही साथ मुचुकुंद जी को ये शिक्षा दी कि आप जाइए। तो मुचुकुंद जो हैं वो गंधमादन पर्वत पर चले गए। उन्होंने वहाँ पे तपस्या की, भक्ति योग का पालन किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप अगले जन्म में एक वैष्णव परिवार में आपका जन्म होगा। तो भगवान से आज्ञा पाकर फिर वो गंधमादन पर्वत पर चले गए और भगवान वापस अ, मथुरा आ गए। उन्होंने फिर काल्यवन के सारे जो सैनिक थे, जो मथुरा को सराउंड जिन्होंने किया हुआ था, अभी तो काल्यवन का वध हुआ केवल, तो उनका वध किया और उसके पश्चात फिर जरासंध आए। तो जरासंध इस बार 23 अक्षौनी सेना के साथ अब वहाँ पर भगवान को अटैक करने के लिए आए थे। तो फिर कृष्ण और बलराम जो है बिना किसी अस्त्र के मथुरा के किले से मथुरा से बाहर निकले और चलते-चलते ऐसा लगा कि भगवान ने रण छोड़ दिया। तो ये भगवान रणछोड़ जी के दर्शन और रणछोड़ जी के मंदिर हमने देखा था कल। और फिर वो चलते-चलते वो प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने पहले तो बहुत ढूँढने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको कृष्ण बलराम नहीं मिले तो उन्होंने शिखर के चारों ओर पर्वत के शिखर के चारों ओर आग जला दी और भगवान कृष्ण बलराम वहाँ से उन्होंने जंप किया और 88 मील इस पर्वत से नीचे वो कूद के नीचे आ गए और फिर द्वारका चले गए। तो भगवान क्यों गए थे? क्योंकि उनको रण क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि रुक्मिणी जी ने उनको एक पत्र भेजा था। तो कल का जो डिस्कशन था हमने उसमें देखा था कि जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के पास पहुँचते हैं और रुक्मिणी जी का वो पत्र लेकर आते हैं। तो आज हम इस अध्याय का जो बचा हुआ शेष भाग है उसको अभी पढ़ते हैं। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वह विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था तब श्री कृष्ण ने निशब्द आकर अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है
कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। तो भगवान कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख के उसको उसको मसाज कर रहे हैं। और फिर उनसे कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप सारे जो धर्म की विधियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है, तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण शुभ ना हो। तो भगवान ने ऐसा प्रश्न पूछा जो उसके व्यवसाय के आधार पर था। यानी कि ब्राह्मण की कुशलता का अगर बारे में पूछा तो कुछ ऐसा पूछा जो ब्राह्मण के व्यवसाय से संबंधित है और वो क्या है कि वो धर्म का जो विधियाँ हैं वो अच्छे से पालन कर रहा है कि नहीं। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि कृष्ण श्री भगवान हैं, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। वो ब्राह्मण था, वो जानता था कि ये भगवान हैं, लेकिन फिर भी उसने एक जो वैदिक सोशल एटिकेट है, सामाजिक लोकाचार के कारण उसने भगवान की सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। तो भगवान की अभी एज बहुत छोटी थी। जस्ट रिसेंटली कंस का वध हुआ था तो भगवान उस समय 10 वर्ष के थे। तो वो एक किशोर बालक थे और वो ब्राह्मण जो थे वो एल्डरली थे। तो इसलिए उन्होंने एक जो सामाजिक जो हमारा सोशल फैब्रिक है जिस तरह से, तो वो क्षत्रिय भी थे और वो ब्राह्मण कुल से थे। तो भगवान क्षत्रिय कुल से थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट ना हो, तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे ब्राह्मण से क्या बोल पूछ रहे हैं कि क्या आप आपको कैसा रहना चाहिए? हमेशा आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, दे आर ऑलवेज़ सेल्फ सैटिस्फाइड। उनको किसी इच्छा नहीं है, बट हाँ, भगवान की कृपा के कारण उनको जो भी प्राप्त होता है, वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। और विशेष रूप से ब्राह्मण को अपनी जो विशेष रूप ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, अपने निर्धारित कर्तव्य जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं में उसमें लगा रहना चाहिए और समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अगर वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से कर रहा है और जो भगवान की कृपा से उसको मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट है, तो वो अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी उसकी इच्छाएँ हैं, उनकी सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में दुखी नहीं रह सकता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वह चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी अथवा शूद्रों से निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है,
तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सदा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं, दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात शिल प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता और वास्तविकता में कलौ शूद्र संभवः, यानी कि इस कलयुग में हर व्यक्ति वास्तविकता में क्या है, शूद्र ही है। और क्योंकि इस समय पे जो इवन जो लोग ब्राह्मण कुल में भी जिनका जन्म हुआ है, तो उनके भी जो आचरण है, वो अगर धार्मिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो वो कैसा है? वो शूद्र के समान है। और वैदिक संस्कृति बहुत रिफाइंड थी, बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड है, लेकिन आज की जो कास्ट सिस्टम हम देखते हैं, वो एक्चुअली उसका एक विकृत रूप है। ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है, ये बहुत भगवान ने खुद इसको बनाया है, लेकिन जो आज का जो कास्ट सिस्टम है, वो बहुत इसका एक निकृष्ट वर्ज़न है, बहुत रॉन्ग वर्ज़न है एक्चुअली में, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो वास्तविकता में भगवान बता रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण और वैष्णव बहुत बहुत उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे बहुत भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट हैं और वास्तविक जो समाज है उसका वास्तविक कल्याण में वो हमेशा संलग्न रहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में ऐसे गुण होंगे तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू नो कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी राज्य के कोई राजा कैसा है, तो उसकी प्रजा की जो हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है, उनकी प्रसन्नता है, उससे पता लग सकता है कि राजा ईमानदार है या और वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर रहा है कि नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतः उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। प्रिय श्री कृष्ण, तो अब वो जो लेटर है उन्होंने पढ़ के भगवान को सुनाना प्रारंभ किया और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो लेटर है रुक्मिणी जी ने आपके लिए भेजा है। तो रुक्मिणी जी अब क्या लिखती हैं? प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। तो रुक्मिणी देवी ने सिर्फ भगवान के बारे में केवल श्रवण किया, ना तो आज तक कभी देखा है, लेकिन फिर भी उनको इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कानों से भगवान के ज्ञान, यश और गुणों को सुनता है, तो पूर्ण रूप से उसमें मग्न हो जाता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अनंत स्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाएगी, किंतु अपने आपने मेरे हृदय
ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। तो वो कह रही हैं कि मैं बहुत फ्रैंक होके अपनी जो भावनाएँ हैं उनको व्यक्त कर रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि लो कोई ये कहे कि मैं तो निर्लज्ज हूँ। लेकिन आपने क्या किया है, मेरा दिल जीत लिया है, आपने मेरा हृदय ले लिया है और अब मैं पूर्ण रूप से मोहित हूँ। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। तो वो जस्टिफ़ाई कर रही हैं कि अ, ऐसा नहीं है कि केवल मैं, कोई भी कन्या जो जो पवित्रता जिसके अंदर विद्यमान है, इवन सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री भी आपसे शादी करना चाहेगी, विवाह करना चाहेगी। और क्यों करना चाहेगी? क्योंकि आपका अनमैचेबल, अभूतपूर्व कैसा है कैरेक्टर, चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद से मोहित होकर। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतएव मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवन, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने चयनित पति के रूप में स्वीकार किया है, अतः ही मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने अपना हृदय की जो भावना है भगवान को व्यक्त की कि आप प्लीज़, मैं अपने आप को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व कि शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं, आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। तो क्या कह रही हैं कि अगर जो सिंह का आहार यानी कि जो लायन है या फिर शेर है, उसका जो खाना है या उसका जो मतलब डाइट है, उसको अगर सियार ले जाए, गीदड़ या फिर फॉक्स ले जाए, तो ये तो सही बात नहीं होगी, है ना? तो क्या करिए आप, इससे पहले कि शिशुपाल और उसके जैसे और राजा हैं, आप प्लीज़ आके मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्वीकार कर लें। प्रिय भगवन, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएँ बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने श्री भगवान नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है, तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मेरा पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मुझे स्पर्श ना कर सकें। तो वो उनको ओपनली इन्विटेशन दे रही हैं कि प्लीज़ आप आके मुझे किडनैप कर लो और मेरे को यहाँ से ले जाओ। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर लें और तदनंतर वे शिशुपाल तथा मगध राज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें। यह जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजीत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजेय है। तो उन्होंने उनको दो चीज़ें बताई कि आप एक तो आके मुझे किडनैप कर लो, मेरा मुझे यहाँ पे आके आप हरण कर लो, और उसके बाद ये जो मगधराज मतलब जरासंध और शिशुपाल के साथ आप फिर उनके जो मित्र आएँगे वो लड़ाई तो करेंगे ही, क्योंकि अगर जिसके साथ शादी तय हो चुकी है तो वो क्रोधित होंगे और वो युद्ध भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको कहा अजेय कि आप
तो कोई नहीं जिस आपके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित ना हों कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। वो क्या कह रही हैं कि अगर आप देखो महल में आके मुझे किडनैप करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्त्रियां हैं उनको भी उनके ऊपर भी आँच आएगी, वो भी हताहत होंगी, हो सकता है उनका डेथ भी हो जाए। तो हम उन लड़ाई में तो किसी का भी वध हो सकता है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट अब वो सजेस्ट कर रही हैं कि आप मेरे को किडनैपिंग तो करो, लेकिन किस टाइम पे करो वो भी बता रही हैं। तो क्योंकि वो राजा की पुत्री हैं और वो नहीं चाहती हैं कि कूटनीति को कार्य लेते हुए क्या बोल रही हैं कि एक प्रॉपर टाइम और वो तरीका तरीका बता रही हैं कि कैसे करना है आपको। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्पबुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परमेश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है, जैसे हमने पहले भी कल पढ़ा था कि भीष्मक जो थे वो बहुत अच्छे भक्त थे। और पापा जी यहाँ बता रहे हैं कि जो राजा थे वो वैष्णव हुआ करते थे, लेकिन अपने लौकिक कल्याण के लिए या मटेरियल एडवांसमेंट के लिए वो भगवती दुर्गा की उपासना करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको परमेश्वर के रूप में उनकी पूजा करते थे और या उनको विष्णु तत्व के बराबर नहीं समझते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। तो उन्होंने अभी जो ऊपर सजेशन दिया वो ये था कि जब मैं हाँ, विवाह के पूर्व हमारे परिवार में ये प्रथा है कि हम कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। तो आप एक काम करो, जब आप या तो मैं मंदिर जा रही होंगी, शादी से पहले हम कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, तो या तो मंदिर जाते हुए या घर वापस लौटते हुए मेरा हरण कर लो। तो किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग भी वो खुद बता रही हैं कि आप ऐसे करना। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं इतनी उत्साहित क्यों, मतलब मैं इतनी अधीर क्यों हूँ, इम्पेशेंट क्यों हूँ आपसे शादी करने के लिए। क्योंकि उनका जो विवाह है वो शिशुपाल से होने वाला था, वो भी दाम घोष एक बहुत बड़ा राजा था, उसका पुत्र था। तो रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। यह तथ्य है कि शिवजी भी महात्माओं में महानतम हैं, फिर भी भगवान श्री विष्णु विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धि कारक गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। तो जो शिवजी हैं वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव है शिवजी। और वो क्या बोल रही हैं कि मेरे को आपसे विवाह करना है, मुझे और किसी से विवाह नहीं करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा महान और कोई भी नहीं है, शिवजी भी नहीं है। और क्योंकि शिवजी तो आपकी खुद वंदना करते हैं, खुद आपकी आराधना करते हैं। तो ऐसे भगवान ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह करना चाहती हूँ जो सबसे महान है। फिर आगे बोलती हैं, अतएव रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। तो वो क्या, वो तो एक राजा भीष्म की पुत्री थी,
लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान शिव को भी उन भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करना पड़ता है, तो मेरी तो क्या लेवल है? इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर सुख को त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वह जन्म-जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थीं। तो वो तपस्या करने को तैयार थीं। कैसे? फास्टिंग करके, शरीर के सुख को त्याग करके, कठोर आत्म-संयम का पालन करके, तपस्या करके वो चाहती थीं कि अगर इन सब से मैं अपने जीवन में उसको पालन कर पाऊँ, तो हो सकता है कि मुझे इस जीवन के अंदर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी हो, तो क्या कह रही हैं? जन्म-जन्मांतर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ कि अगर इस जीवन में अगर पॉसिबल नहीं है, तो आगे के जीवन में ये करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भगवान की कृपा चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। तो अगर भगवान की कृपा या भगवान का अनुग्रह हम खरीदना चाहते हैं, क्रय मतलब परचेज़, क्रय करने का एकमात्र मूल्य क्या है? तत्र अपि मूल्यम लौल्यम अपि एकलम, कि भगवान की कृपा के लिए बहुत दृढ़ निश्चय और बहुत दृढ़ इच्छा। यही दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सुमुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। तो ब्राह्मण ने ये भी कहा कि जल्दी शादी होने वाली है, तो अगर आपको कुछ भी करना है, आप वैसे तो आप विचार करिए क्या करना है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कुछ, तो आपको इमीडिएटली करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो भगवान को एक उनके शुद्ध भक्त ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप आके मेरे को हरण कीजिए, और जब मैं कुल देवी के मंदिर जाऊँगी, या तो आते हुए या जाते हुए मेरा आप हरण कर लीजिए। पूरी प्लानिंग भी साथ में बताई है। तो भगवान कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर। तो भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो रुक्मिणी देवी तो स्वयं महालक्ष्मी हैं। तो अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान रुक्मिणी देवी जी का हरण करते हैं। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रणछोड़ श्री कृष्ण नामक 52वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब भक्तों का जिन्होंने इस अध्ययन सत्र में भाग लिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।